दोस्तों, आपने नॉट योर टाइप तो सुना ही होगा। इसका मतलब होता है कोई आपके लायक नहीं है। आज की कहानी एक दिमाग घुमाने वाले स्कूल की है जहाँ 3 लोग रहते थे, राहुल, शीला और मीरा। एक स्कूल होता है जिसमें एक लड़का और 2 लड़की होती है। लड़का का नाम राहुल होता है, जो उसके माँ बाप ने राहु केतु की मूवी देखकर रखा होता है। एक लड़की का नाम शीला होता है, जो हर समय अपनी जवानी दिखाती रहती है। वैसे भी उसकी जवानी किसी को चाहिए भी नहीं थी। और दूसरी लड़की का नाम मीरा होता है, जो हर किसी पे मर जाती है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि राहुल शीला पे मर गया और शीला किसी और पे मर गई, पर मीरा राहुल पे मर गई। जब तीनों एक दूसरे पर मर जाते हैं तो वो तीनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। राहुल कहता है, जब हम तीनों एक दूसरे पर मर ही रहे हैं तो शादी कर लेते हैं, फिर हमारी क्रिकेट टीम होगी, हम व जिसका नाम होगा। हम 3 हमारे 72, सबसे हाथ में ईंट पत्थर। और फिर राहुल सोचते हुए, अरे बुलडोज़र बाबा के बारे में भूल ही गया, वो एक और उनके पास बुलडोज़र है अनेक। फिर बाबा बुलडोज़र लेकर राहुल के घर आते हैं। इधर राहुल के घर में डर का माहौल है। उसकी दोनों बीबी और बच्चे डरे हुए। शीला कहती है राहुल से, मैं अब अपनी जवानी दिखाऊंगी और बाबा को भगा दूंगी। तो राहुल कहता है, रहने दे पागल, वो तेरी और मेरी यहीं पटक के ले लेगा। फिर बाबा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है। इधर राहुल की क्रिकेट टीम डर के मारे अपने बाप राहुल के मुंडे में घुस जाते हैं। राहुल, हाय दैयारे, मार डाला। इधर बाबा बोलता है, गब्बर तो यूं ही बदनाम है, खौफ तो हमारा है, क्योंकि जब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा नहीं सोता है तो उसकी मम्मी बोलती है, सो जा, नहीं तो बाबा बुलडोज़र आ जाएगा। तो फिर बच्चा पूछता है, तो उससे क्या होगा? तो मम्मी बताती है कि बेटा, वो तेरे को तेरे बाप की मुंड में धंस देगा। इधर बेटा कहता है, पापा की मुंड इतनी बड़ी कब से हो गई? तो मम्मी बताती है, हमारे ज़माने में जिसकी बड़ी छोटी मुंड होती थी तो उसकी मुंड में डंडा घुसाकर चौड़ाया जाता था, पर तेरे बाप की कुछ ज़्यादा ही चौड़ गई। अरे हम फिर कहानी से भटक गए यार, दिला दिया करो ना। लो, कहाँ थे हम? बाबा घर में घुस आया है, सबकी फटी पड़ी है। इधर शीला जवानी दिखा रही है बाबा को, लेकिन बाबा का तो अलग ही मूड बना हुआ है। वो शीला और मीरा को लेके भागने लगा। इधर राहुल अपनी दोनों बीबी को बचाने के लिए भागता हुआ, पर वो अलग ही दिशा में भाग रहा है। फिर भी बाबा को वो पकड़ लेता है, पता नहीं कैसे। राहुल बाबा से कहता है, ए बाबा, तू शीला और मीरा को छोड़ दे, नहीं तो तेरा कच्छा फाड़ दूंगा। बाबा, मैं तो कच्छा पहनता ही नहीं, तो कैसे फाड़ेगा? राहुल अपना कच्छा उतार कर बाबा को पहना देता है और फिर उतार कर फाड़ देता है। और अब बाबा की इज्जत लूट ली थी राहुल ने, तो अब बाबा को गुस्सा आ जाता है। अब बाबा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। बाबा बुलडोज़र पर बैठकर राहुल के पीछे पड़ जाता है। राहुल, शीला और मीरा भाग रहे हैं। फिर राहुल को लगता है कि उसे भी बाबा का सामना करने के लिए अपनी छुपी हुई शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। राहुल को याद आता है कि उसके पास बचपन में शाक लाक बूम बूम वाली पेंसिल थी, जिससे वो सांप बनाकर स्कूल में बच्चों को डराता था। लेकिन वो अलग बात है कि सांप उसे काट लेते थे। अरे हम फिर कहानी से भटक गए यार, तुम लोग भी ना याद नहीं दिलाते। अब राहुल अपने घर जाता है, भागते हुए अपनी पुरानी तिजोरी ढूंढने लगता है, क्योंकि फिल्मों में दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी के पेपर तिजोरी से निकलते हैं। पर इधर तो राहुल को शाक लाक बूम बूम ढूंढनी है। पर उस तिजोरी से राहुल को पुरानी टूटी हुई पेंसिल, कटी हुई किताबें सब मिल रही हैं, पर जो ढूंढने आया था वही नहीं मिल रहा है।
फिर एक कोने में उसे चमकती हुई कोई चीज़ दिखाई देती है। अरे ये क्या है? अरे ये तो शाकलाक बूम बूम वाली पेंसिल है। फिर राहुल भागता हुआ बाबा के पास जाता है और शाख लाख बूम बूम वाली पेंसिल से शीला की पीठ पर सांप बनाता है, क्योंकि वो पेंसिल तो ले आया था पर कॉपी पेपर लाना भूल गया था। और सांप बनाता है क्योंकि सांप के अलावा उसे कुछ बनाना ही नहीं आता था। अब सांप बन गया, पर राहुल सांप को देखकर कहता है छू छू। पर सांप बेचारा अनपढ़ था, क्योंकि उसे किसी ने पढ़ाया ही नहीं। उसे क्या पता था कि राहुल के छू छू का मतलब क्या है। उसे लगा खाने को कह रहा है। बस फिर सांप शीला को खा गया। इधर राहुल, तेरी माँ का भोसरा साला जिसने बनाया उसी की लुगाई खा रहा है। इधर सांप ये सुनकर सांप को गुस्सा आ गया। राहुल ने फिर कहा छू छू, तो फिर वह मीरा को खा गया। इधर बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। उधर राहुल एक तेज़ धार वाले चाकू से सांप को मारने ही वाला था कि इधर बाबा का बुलडोज़र स्टार्ट हो गया, पर वो राहुल के ऊपर चढ़ गया और राहुल भी निकल लिया। अब बाबा, बुलडोज़र और सांप ही बचे थे। बाबा ने अपना गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाया तो सांप भी उसका पालतू बन गया, और बाबा, बुलडोज़र और सांप तीनों अपने अपने घर चले गए और कहानी यहीं समाप्त होती है। अब ऐसे क्या देख रहे हो बहन के भाइयों? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो।